ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जी। मुन्ना शुक्ला को और मंटू तिवारी को। जी। और दोनों को हैं उसमें ब्रज बिहारी के गिरोह की अदावत चलती थी शुक्ला बंधुओं के साथ। जी। ब्रज बिहारी प्रसाद था, ये खुद भी एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था। 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं, सरेंडर करने को कहा है। जी। नमस्कार, बिहार टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। ब्रज बिहारी हत्याकांड मामले में आरजेडी के मुन्ना शुक्ला को हुई उम्र कैद। क्या है आखिरकार पूरा मामला, चलिए जानते हैं। अभी हमारे साथ इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। पहले तो सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद हो गई है ब्रज बिहारी हत्याकांड मामले में, क्या है सर पूरा मामला? जी दर्शकों को मैं बताऊं, ये कल की गर्मा गर्म खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जी। मुन्ना शुक्ला को और मंटू तिवारी को। जी। और दोनों को 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए हैं, सरेंडर करने को कहा है। जी। अब ये मामला मैं शुरू से बताता हूँ दर्शकों को। देखिए, ये जो ब्रज बिहारी प्रसाद था, ये खुद भी एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था। जी। और इसकी भी छवि जो थी वो बाहुबली वाली छवि थी। जी। और जो बिहार के तिरहुत और चंपारण वाले इलाके हैं, उसमें ब्रज बिहारी के गिरोह की अदावत चलती थी शुक्ला बंधुओं के साथ। जी। ये 3 शुक्ला बंधु थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। और उस ज़माने में यूपी का एक माफिया डॉन हुआ करता था, श्री प्रकाश शुक्ला। जी। उसका भी साथ मिला हुआ था शुक्ला बंधुओं को। तो वर्चस्व की लड़ाई थी ब्रज बिहारी गिरोह के और शुक्ला बंधुओं के बीच। जी। उसके बाद छोटन शुक्ला की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थी। वो केसरिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ना चाहता था। तो 1994 में क्या हुआ कि छोटन शुक्ला की हत्या हो गई और ऐसा संदेह प्रकट किया गया कि शायद ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही उसको मरवा दिया है। जी। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि भुटकुन शुक्ला की हत्या हुई। भुटकुन शुक्ला की हत्या उसी के अंगरक्षक ने की थी, दीपक सिंह ने। जी। और ये बात सामने आई कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही दीपक सिंह को सेट करके भुटकुन शुक्ला की हत्या करवाई है। जी। तो दोनों गिरोहों के बीच जो तनाव था वो एकदम चरम पर पहुंच गया था। उसके बाद जो ब्रज बिहारी प्रसाद था, विधायक तो था ही, ये लालू सरकार में मिनिस्टर भी बन गया था, राबड़ी सरकार में मंत्री था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मंत्री था, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था। उस समय में इसके विभाग में एक घोटाला हुआ। घोटाला ये था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले दरवाजे से एडमिशन हो रहा था। जी। उसको मेधा घोटाला कहते हैं। तो उस मामले में ब्रज बिहारी प्रसाद को इस्तीफ़ा देना पड़ा सरकार से और उसकी कुर्सी चली गई। उसके कुछ समय बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई और वो बेउर जेल पटना में पहुंच गया। जैसा कि होता है, जो वीआईपी कैदी को जेल में पहुंचते ही सीने में दर्द उठने लगा और नाना प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं आ गई। जी। तो ब्रज बिहारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। बाहुबली था, डॉक्टर भी घबरा गए। उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया पटना में। एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जी। शेखपुरा में। तो वहीं इसको रेफ़र कर दिया गया IGIMS में। वहाँ जब गया ब्रज बिहारी तो एकदम ठाट बाट से रहता था, नवाबों की तरह अपना दरबार लगाता था, लोगों से मिलता जुलता था, बस कहने के लिए बस कैदी था। उसके बाद जो मुन्ना शुक्ला, ये श्री प्रकाश शुक्ला, ये लोग इसके खून के प्यासे थे। उन लोग को लगता था कि इसने छोटन शुक्ला को मरवा दिया, भुटकुन शुक्ला को मरवा दिया, इसको नहीं रोका जाएगा तो कल हमारा नंबर है। जी। तो 13 जून 1998 की ये बात है, अब तो 26 साल गुजर गए। ये ब्रज बिहारी प्रसाद शाम में इवनिंग वॉक कर रहा था उसी अस्पताल के ही कैंपस में कि एक कार आके रुकी वहाँ। कार के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, VIP गाड़ी लग रही थी। और उससे शूटर्स उतरे, सबके हाथ में AK-47 राइफल थी। जी। और सब ने ब्रज बिहारी प्रसाद को मिलके, तो कहते हैं ना, गोलियों से छलनी कर दिया। जी। तो उसके बाद ब्रज बिहारी मारा गया। काफ़ी हंगामा हुआ, लालू यादव दौड़े दौड़े गए। उसके बाद इस मामले की जो जांच थी वो CBI को सौंप दी गई। CBI ने इस मामले में कुल 8 अभियुक्त बनाए। जी। इस बीच क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाज़ियाबाद में श्री प्रकाश शुक्ला को मुठभेड़ में मार गिराया। जी। तो श्री प्रकाश शुक्ला का तो किस्सा ख़त्म हो गया वहीं पर, और बचे लोगों पर शुरू हुआ ट्रायल। तो निचली अदालत ने 2009 में इस कांड में 8 अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जी। ये लोग सारे थे उसमें, मुन्ना शुक्ला, सूरज भान, मंटू तिवारी, राजन तिवारी, मुकामा वाला ललन सिंह, शशि कुमार, ये लोग सब थे। तो सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद ये लोग चले गए पटना हाई कोर्ट में अपील में। जी। मामला पटना हाई कोर्ट में चला। फिर 2014 में पटना हाई कोर्ट का फैसला आया और पटना हाई कोर्ट ने सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया।
बरी कर दिया संदेह का लाभ देकर। जी संदेह का लाभ कानून में कहते हैं, उसको इंग्लिश में बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, कि यदि अदालत को लगता है कि हो सकता है ये आदमी बेगुनाह हो, निर्दोष हो, तो अदालत उसको छोड़ देती है जी संदेह का लाभ देकर। तो सारे के सारे लोग छूट गए। इसी बीच क्या हुआ था कि ब्रज बिहारी की जो पत्नी थी रमा देवी, वो राजनीति में आ गई थी जी और भाजपा के टिकट पर वो शिवहर से सांसद बन गई थी। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रमा देवी और सीबीआई दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला, सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों का बेंच था, जी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन। जी इन तीनों ने सुनवाई की और अभी 22 अगस्त को, 1.5 महीने पहले, इन लोगों ने सुनवाई पूरी कर ली और फैसले को सुरक्षित रख लिया। और कल यानी 3 अक्टूबर 2024 को फैसला दिया गया। बाकी लोगों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और 15 दिनों में आत्मसमर्पण करने कहा गया है। जी तो पूरा जो मामला है वो यही मामला है जी। अगर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो फिर आगे क्या कुछ भुगतना पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसके ऊपर तो कोई अदालत है नहीं कि आप जाइएगा अपील में। यदि 15 रोज़ में आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आप खुद ब खुद फरार घोषित हो जाइएगा, खुद ब खुद आप कानून की दृष्टि में फरार घोषित हो जाइएगा। उसके बाद तो पुलिस आपको मतलब आपके पीछे पड़ जाएगी पकड़ने के लिए। और यदि आप विदेश भाग जाते हैं, नेपाल भाग जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, तो फिर इंटरपोल की मदद ली जाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस होती है। तो अब तो मुन्ना शुक्ला की जो मतलब मुश्किलें हैं काफ़ी बढ़ गई हैं जी। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा कि मोकामा वाले ललन सिंह का भी इसमें नाम था, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गए हैं, इसे कैसे देखते हैं? अब ये तो ललन सिंह काफ़ी दिनों से ताल ठोक रहे हैं कि मैं अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, है ना। तो वो भी एक तरह के वर्चस्व की ही लड़ाई है। तो चलिए, विधानसभा अगर वो भी सजा याफ्ता हो जाता ललन सिंह तो चुनाव नहीं लड़ सकता, प्रतिबंधित हो जाता चुनाव लड़ने में। लेकिन अब जब वो छूट गया है तो वो अगले चुनाव में मुझे लगता है मोकामा की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी 2 बाहुबलियों के बीच जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास है। तो आपने अभी सुना कि किस तरह से मुन्ना शुक्ला जो है उनको उम्र कैद मिला है। पूरी दास्तां जो है वो अमिताभ दास सर अभी बता रहे थे। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।